क्या संपूर्ण चेतना में रहने पर भी मन की ये सारी वृत्तियां प्रक्रियाएं रहती हैं? तो मेरा उत्तर यही रहेगा, जब आप संपूर्ण चेतना में आ जाए तो आप स्वयं ही जान लेंगे। क्यों मैंने उत्तर नहीं दिया? क्योंकि मेरे कहने से तो सिद्ध नहीं हो जाता, आपको अपना स्वयं का अनुभव लेना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि नहीं कोई वृत्ति नहीं होती, आपको कैसे पता चलेगा नहीं होती? जब वो अवस्था आपकी नहीं है तो सिद्ध नहीं होगा, उसे वो प्रमाणित वाक्य नहीं कहा जाएगा। और अगर मैं कहूँ कि नहीं सारी वृत्तियां होती है, चेतना में होती है, क्योंकि आपने जाना नहीं है संपूर्ण चेतना क्या है, तो आपके लिए वो प्रमाणित नहीं होगा, मेरी बात हो जाएगी केवल। उस पर आपको विश्वास अविश्वास जो करना है वो करना होगा। इसको ज्ञान नहीं कहते। ऐसा बहुत बार हुआ है, ऐसे बहुत से प्रश्न आते हैं कि इस अवस्था में जाके ऐसा जो अनुभव होता है वो क्या होता है, मुझे बता दीजिए। मैं बता भी दूं तो आपका उससे क्या होगा? आपको तो नहीं हुआ। फिर आपको मेरे पे विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ इन्होंने कहा था तो होता होगा। फिर वो मन की इच्छा मर जाती है कि अब उस अवस्था में जाने की इच्छा नहीं है मेरी। क्यों? मैं तो जान गया हूँ, मुझे सत्संग में बता दिया गया था क्या होता है। जो जान गया हूँ कहने वाला है आलसी मन है, आलसी बुद्धि है, काम नहीं करना चाहती, वहां नहीं जाना चाहती। तो आपको जानना है संपूर्ण चेतना में क्या होती है, वृत्ति है, वहां जाके देखिए। आपको मार्ग दिखा गया है, आपको साधन दिए गए हैं, आपको वाहन दिया गया है, आपके लिए कार मंगाई गई है, उसमें बैठिए, वहां पहुंचिए चेतना के शहर में, वहां देखिए क्या हो रहा है। सभी लोगों को ये करना चाहिए। मेरी बात में क्या रखा है? मैं झूठ बोल दूं आपको समझ में नहीं आएगा कुछ। विश्वास नहीं करना चाहिए किसी पे। लोगों को डर इसी से लगता है, दो तीन चीजों से बहुत डर लगता है उनको। एक है अहंकार, एक है क्रोध, दूसरी है भय, ईर्ष्या और काम वासना। ये जागृत अवस्था में मिलती हैं और ये पूरी तरह से छोटे बच्चों जैसी प्रक्रिया है, बहुत प्राकृतिक है। लोग उस पर नियंत्रण क्यों करना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन बहुत लोग करना चाहते हैं क्योंकि बड़ा दुख मिल रहा है उनको। ऐसा लोगों का कहना है कि प्राकृतिक जो वृत्तियां चल रही हैं बंद होनी चाहिए। मैंने तो बंद नहीं की, किसी ने बंद नहीं की आज तक। बड़े बड़े संत महात्मा हो गए, किसी ने कहा नहीं कि बंद कर दो। क्रोधी से क्रोधी व्यक्ति, डरपोक से डरपोक व्यक्ति, सब लोग आध्यात्म में ऊपर गए हैं बिना बंद किए। कुछ लोग मानते नहीं है, इसलिए उनको बताना पड़ता है। हाँ मैंने वीडियो देख लिया है चेतना का, इसमें बताया भी गया है कि चेतना से संपूर्ण नियंत्रण आ जाएगा। तो अब मैं शुरू कर देता हूँ। ये बताने वाले का आया है, ये नियंत्रण आया है या नहीं पहले जान लूं। और इसलिए ऐसा प्रश्न आता है कि आपने क्या किया जो आपका नियंत्रण आ गया? मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि मेरा नियंत्रण आ गया या इसका नियंत्रण आ गया या उसका नियंत्रण आ गया। वो भी तो एक छलावा है। जो नियंत्रण करना सिखाया गया है वो भी बेकार की चीज है। वो भी उनके लिए जो नियंत्रण करना चाहते हैं। चेतना आ जाए उसके बाद नियंत्रण अनियंत्रण सब बराबर है। कौन किसको नियंत्रित कर रहा है और नियंत्रण करके होगा भी क्या? मिथ्या को नियंत्रित करके होगा क्या? जो उस अवस्था में पहुंच गया है, उस ऊंचाई पे पहुंच गया है, उसको मैं नहीं सिखाता नियंत्रण व्यंत्रण। वो सब उन लोगों के लिए जो फेल हो गए, जो नहीं समझ पाए, अपना मूल तत्व नहीं जान पाए। अब वो ये सोचते अरे ये चीजें हो रही है मेरे अंदर, इसको बंद कैसे करूं? ये उपनिषद मेरे किस काम का? ये तर्क आप देते हो किस काम का? और बात बिल्कुल सही है। जिससे व्यक्ति को दुख पहुंच रहा है वो वृत्ति उसकी नियंत्रण में नहीं आ रही है, और मैं वहां अद्वैत दर्शन और ये दर्शन वो दर्शन लेके बैठ जाऊं तो वो तो यही कहेगा। तो इसीलिए गुरु को नीचे आना पड़ता है। यदि शिष्य ऊपर नहीं पहुंच पाए, गुरु को नीचे आना पड़ता है और ये सारी विधियां वगैरह 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 बताना पड़ता है। ध्यान रखिए, ज्ञान मार्ग सबसे ऊंचा मार्ग है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है। यहां पर भी लोग फेल होते हैं, यहां पर भी गुरु नीचे आता है। बाकी मार्गों की क्या हालत होगी? बहुत बुरी हालत है। जो ज्ञान मार्ग तक पहुंच गया उनकी गारंटी है, उनकी नैया पार हो जाएगी एक न एक दिन, एक न एक जन्म में। क्यों? क्योंकि बीज पड़ गया है, ज्ञान का बीज पड़ गया है, वो उगेगा। ये भी चित्त का नियम है। बाकी मार्गों में ये नहीं हुआ है, कुछ न कुछ कराया जा रहा है वहां पर, अब वो करते ही रह जाएंगे। वो कर्ता भाव जाता नहीं, वो आध्यात्मिक कर्ता भाव हो जाता है, अहंकार आध्यात्मिक हो जाता है। तो एक प्रकार की सांसारिकता को अध्यात्म मान लिया जाता है। हाँ, ये खाना बंद कर देता हूँ, वो खाना शुरू कर देता हूँ, ये पीले कपड़े पहन लेता हूँ, काले कपड़े छोड़ देता हूँ, ये काले पहन लेता हूँ क्योंकि मैं अपने अंतर मार्ग में हूँ, सफेद नहीं पहनना आज से। ये क्या है? ये बचपना किस काम का है? लेकिन वहां भी हम जाते हैं, वो भी करवाते हैं। अच्छा, करने में अच्छा लग रहा है तुमको? अच्छा, नियंत्रण आ रहा है, सुख मिल रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल,
अब तो यही करो। न नियंत्रण है, न नियंत्रण करने वाला है, न अनियंत्रित है। क्या यहाँ पर कुछ अनियंत्रित दिखाई देता है आपको? क्योंकि पूर्णता है, संपूर्णता है, संपूर्ण रूप से सुंदरता है। यहाँ क्या है जो अनियंत्रित चल रहा है? सब नियंत्रण में पहले से क्यों है? ये जो छोटी सी बुद्धि सोचती है कि सब कुछ अनियंत्रित है, मुझे नियंत्रित करना है, मुझे आता है कैसे सब नियंत्रण करना है। माया पर मेरा नियंत्रण आना चाहिए, जो मैं चाहूं वो होना चाहिए। ये मैं कौन है जो माया पर नियंत्रण चाहता है? वो माया का बनाया हुआ पुतला है, वो नहीं नियंत्रित कर पाएगा। वो इसी भ्रम में रह जाएगा, अपना जीवन नष्ट कर देगा इसी भ्रम में कि मैं कुछ कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, नियंत्रण कर रहा हूँ, कुछ मिल रहा है मुझे। बेचारा इसी भ्रम में फंस जाएगा, ये जीवन बर्बाद हो जाएगा। नियंत्रण नहीं, समर्पण। बहुत बार कहा है मैंने, ज्ञान का अंतिम पड़ाव समर्पण है, नियंत्रण नहीं है। मेरा अनुभव समर्पण का है, मेरा अनुभव नियंत्रण का नहीं है। बहुत सालों तक हाथ पर मारने के बाद ये छोटी सी बात समझ में आ गई मेरे कि ज्ञान के बाद समर्पण होना चाहिए। यदि ज्ञान के बाद समर्पण नहीं हुआ, आप नियंत्रण ही नियंत्रण के पीछे है, तो फिर वो ज्ञान नहीं हुआ। अब बीच में नियंत्रण क्यों सिखा दिया फिर मैंने जागृत अवस्था के प्रयोग, ये प्रयोग, क्योंकि यही दिखाने के लिए कि ये भी संभव है, नियंत्रण भी संभव है। और जब नियंत्रण होता है तो फिर व्यक्ति की आंख खुलती है कि अरे जो हो रहा था वो बिल्कुल सही था। वो जो नियंत्रण का मार्ग है वो भी समर्पण की ओर ही ले जाता है। ये वासना मेरी नहीं है जो मुझे तरह तरह का ये तरह तरह कर्म करवा रही है, मुझे नचा रही है, वो मेरी नहीं है। इतना जानते ही समर्पण आ जाता है। अब कोई भी वासना है, नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। वो पूरी तरह पूर्ण है, पूरी तरह सुंदर है, उसमें कोई दोष नहीं है, निष्कलंक है। कोई भी वासना आ जाए आपके मन में, अरे नहीं ये तो बुरी वासना है, ये नहीं होना चाहिए, ये सब सामाजिक मतारोपण है। क्या आप जब बारिश होती है तो आप भी कहते हैं अरे ये बुरी बारिश है, ये बूंद इसमें, इस बारिश में से ये बूंद बुरी है, देखो बाकी सब ठीक है, उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई कलंक नहीं है। ये समर्पण है। आप क्या नियंत्रित करेंगे? यदि आप अच्छा बुरा ये सब अभी भी सोच रहे हैं कि ये बातें अच्छी है, ये बातें बुरी हैं, तो अभी भी द्वैत में है। द्वैत में है अर्थात अज्ञान में है। आपने अद्वैत को भी द्वैत बना डाला है। क्यों नियंत्रण चाहते हैं इस अद्वैत के ज्ञान से? वो संभव नहीं है। न नियंत्रण होगा, न नियंत्रण करने वाला होगा, न नियंत्रण की आवश्यकता होगी, न कुछ अनियंत्रित होगा। जब ज्ञान होगा तो ये अवस्था होगी। पूरी तरह समर्पण में आ जाए, जानते हुए कि मेरा स्वभाव समर्पण है, मैं समर्पित हूं। क्या अनुभव करता? कुछ करते हुए दिखाई देता है? क्या अनुभव करता? किसी चीज पर नियंत्रण करते हुए दिखाई पड़ता है? कभी नहीं। समर्पण मेरा नाम है, देखिए मेरा स्वभाव है, मैं वो होना चाहता हूं। भाई जो मन है जो बंदर की तरह नाच रहा है, कभी अनियंत्रित है, कभी नियंत्रण कर रहा है, मैं वो नहीं हूं। वो बंदर वही करेगा जो बंदर का स्वभाव है, उसको करने दो। क्या कर रहे हो इसका?